किल मूवी रिव्यू। लक्ष्य राघवज्वाल एक विशिष्ट देसी दुर्लभ मतलबी हत्या मशीन प्रदान करते हैं। किल मूवी निखिल नागेश भट्ट की तेज तर्रार कहानी का अपना प्राणी है, जो हमें परिचित तत्वों से घेरने का ख्याल रखता है, यह तक कि जब भी तेज हो जाता है भागपल को उतना ही ऊपर जितना वह जा सकता है। यह शिकायत करना कि किल में आकरण हिंसा है व्यर्थ है, क्योंकि यह फिल्म और कुछ नहीं बल्कि अत्यधिक मात्रा में खून खराबे से भरे दृश्यों की एक श्रृंखला है जो हमने पहले हिंदी सिनेमा में नहीं देखी है। यह एक नो होल्ड बैरड क्रूर रोमैक्स है जो बाजीगर और हर जगह फिल्मों के लिए जा रहा है, जो शैली परंपराओं के सामने झुकता है, क्योंकि यह उस तरह से शुरू होता है जिस तरह से आगे बढ़ना है। स्लेश बैड थर्ड रिंग्स दोहराना। एक पंक्ति की कहानी। दो कमांडो डाकुओं के एक समूह के खिलाफ लड़ते हैं जो रांची से दिल्ली जा रही ट्रेन पर हमला करते हैं। मूल रूप से एक्शन निर्देशक और फाइट कोरियोग्राफर के लिए एक आदमी को मारने के कई तरीके खोजने का एक बहाना है, और हाँ, एक महिला जो लोग शैली की फिल्मों के प्रशंसक हैं और दक्षिण कोरियाई लोगों को यह दिखाते हुए देख रहे हैं कि यह कैसे किया जाता है। ट्रेन टू बुसान स्नोपियर्सर उन्हें देसी किल व्युत्पन्न मिलेगा, लेकिन यह इस बात को नज़रअंदाज करना होगा कि निखिल नागेश भट्ट की यह तेज तर्रार कहानी किस हद तक अपने आप में रची बसी है, जो हमें परिचित तत्वों से घेरने का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि जब मारक मात्रा को जितना संभव हो उतना ऊपर तक ले जाती है। अच्छे लोग देशभक्त होते हैं, सेना के कमांडो बुरे लोग अच्छे पुराने डाकुओं के आधुनिक संस्करण हैं। हवा में रोमांस है, युवा प्रेमी भीड़ में पल चुरा रहे हैं, और अधिक वजन वाले पुलिसकर्मी हमेशा की तरह पीछे की ओर आते हैं। एक फिल्म जो खुद को किल कहती है वह किसी भी बारीकियों की एक इजाज़त नहीं देती। अंदर जाने पर हमें पता चल जाता है कि खून होगा। सवाल यह है कि यह मर्दहंड कितना स्वादिष्ट है। क्या यह हमें भयभीत कर देगा और इस सब की निरंतरता के प्रति हमारी आंखें बंद कर देगा, या क्या यह एक दर्शक खेल बन जाएगा जहां हम दर्शक अच्छे लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे और उन्हें खलनायकों की धूल चटाने के लिए तैयार करेंगे। इस संबंध में मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैंने आंखें मूंदने और बंद करने का काम किया तो मैं बुरे लोगों की अपने कब्जे में लेते देख एक या दो पल के लिए आंतरिक खुशी का भी शिकार हो गया। साथ ही एक्शन विशेषज्ञों पर आश्चर्य भी हुआ, जिन्होंने ट्रेन के अलग अलग हिस्से और हत्या के अलग अलग तरीके का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इनमें से प्रत्येक हत्या की अलग अलग तरीके से अंजाम दिया। इस छोटी सी कहानी में सभी नरसंहारों के लिए एक बहाना भी है, जिससे इतनी सारी मार काट और गोलीबारी को झेलने के लिए पर्याप्त वजन है। कमांडो में से एक अमृत लक्ष्य तृतिका तान्या मानिकतला से प्यार करता है, जो कि अपने भारी पिता ठाकुर बलदेव सिंह, हर्ष छाया और छोटी बहन आदित्य सिन्हा के साथ प्रशिक्षण। दूसरा वीरेश अभिषेक चौहान, जो हथियार चलाने और अकेले खुद में समान रूप से कौशल है। नायक के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उस पुरानी बॉलीवुड कहावत को पूरा करने में व्यस्त है। डाकुओं की गोली का नेतृत्व एक बेटे और पिता की जोड़ी फानी के रूप में राघव जुयाल और बेनी के रूप में आशीष विद्यार्थी द्वारा किया जाता है, और एक बार जब दाव बंद हो जाता है तो एक हत्या से शुरू होता है जो दूसरी की तुलना में और भी अधिक अनावश्यक लगता है। यह एक मुक्त है सभी के लिए और शरीर भयानक विचित्र तरीकों से बवासीर की गिनती करता है, एक जिसमें एक अग्निशामक यंत्र और एक मानव सिर शामिल है। शूट एंड स्प्रूट प्रकार की किल के प्रति मेरी उच्च सहनशीलता है, बावजूद मुझे बुरे सपने देने वाला है। जो चीज़ इस फिल्म को विशिष्ट रूप से देसी बनाती हैं वे भी मुख्य कार्य से ध्यान भटकाते हैं। अमृत और तुलिका के बीच के रोमांटिक अंश सामान्य लेकिन दयालु रूप से
सदिष्ट रहते हैं, क्योंकि लक्ष्य गाली गलौज करने की तुलना में छींटाकशी और हत्या करने में बहुत बेहतर है। और बुरे लोगों को इंसान बनाने की जिद जब वे अपने हमवतन की ऐसी विकृत आकार में पाते हैं जिन्हें कोई भी जीवित प्रार्थी नहीं खींच सकता, तो आंसू आ जाते हैं, जो किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक विषयांतर है। फानी की ऐसे खलनायक बनाना जो मजाकिया और सातिर के बीच आसानी से स्विच कर सकता है, यह भी एक ट्रॉप है जिसमें बॉलीवुड के संवादों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और अपना खुद का संवाद तुम रक्षक हो या राक्षस लेकर आ रहा है। भले ही जोयाल इसका सबसे प्रभावी हिस्सा है, फिल्म वह हमें एक भयानक इंसान होने का आनंद देता है। फिल्म अपने सभी संदर्भों के कारण खुद को देसी बनाती है। DDLJ क्या ट्रेन में प्रेमियों की एक जोड़ी ही हो सकती है जो हमें उस प्रतिष्ठित प्रेम कहानी की याद दिलाती से लेकर QSQT भारी हाथ वाले ठाकुर तक डेंजरस स्पष्ट रूप से अभी भी प्रचलन में है। नायक का नाम जो उस फिल्म का है जिसमें सेना के हमारे लड़कों ने एक दुश्मन पर जीत हासिल की, चोरी चकरी और फिरौती के पुराने धंधे तक, लेकिन यह वास्तव में दाव को बढ़ाने के लिए काफी क्रूर है। यह सभी मुख्य पात्रों को बचाने और सीरीज का बलिदान करने की कोशिश करने में जरा भी देर नहीं करता है, जो अमृत की अपने तरीके से उग्रता करने का कारण देता है। तो बात यही तक पहुंचती है, क्या आप उन फिल्मों के प्रशंसक हैं जिनमें शवों को ढेर करना उनके अस्तित्व को एकमात्र कारण है, जिसमें प्रत्येक हत्या शैलीगत उत्कर्ष में लिपटी हुई आती है, जो फिर एक काउंटर को आमंत्रित करती है और इस तरह आगे और पीछे चलती है? और क्या आप देसी बुलेट ट्रेन, डाई हार्ड, जॉन विक या उपयुक्त सभी के लिए प्यासे हैं? तो यह आपके लिए किल एक दुबली मतलबी हत्या करने वाली मशीन है। यदि तुम्हारा दिल कमज़ोर है तो रास्ते से हट जाओ या अपनी सांस रोकें और एक जंगली सवारी के लिए नाव पर झूलें।